गांव का नाम था रामपुर, जो एक सुंदर पहाड़ियों के बीच बसा हुआ था। यह इलाका हरियाली और शांत वातावरण के लिए प्रसिद्ध था, लेकिन उस साल की बारिश ने उस गांव की किस्मत बदल दी थी। 1 जुलाई की सुबह थी। आसमान में काले बादल मंडरा रहे थे और रह रह कर बिजली चमक रही थी। लगता है इस बार बारिश कुछ ज्यादा ही होने वाली है। आसमान का रंग तो ठीक वैसा ही है जैसा 20 साल पहले बाढ़ से पहले था। अरे दादी, आप तो हर बार ऐसा ही बोलती हैं। अब मौसम का क्या पता है कि कितनी बारिश होगी। आप तो हमें हमेशा डराती ही रहती हो। पप्पू, दादी की बात हल्के में मत लेना। पुराने लोग मौसम की चाल समझते हैं। हम सबको सतर्क रहना चाहिए। बारिश शुरू हुई तो किसी ने नहीं सोचा था कि यह तबाही में बदल जाएगी। शुरुआत में तो सब खुश थे। किसान फसल के लिए, बच्चे कागज की नावों के लिए। 5 दिन लगातार बारिश होती रही। खेतों में पानी भर गया। गांव के पास बहने वाली नदी उफान पर थी। गांव वालों, नदी का जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर जा चुका है। सब लोग ऊंचे स्थानों पर चले जाएं। किसी को भी नदी के पास न जाने दिया जाए। लेकिन चेतावनी देने के बावजूद कुछ लोगों ने बात नहीं मानी। राजू और दिनेश नदी के किनारे मछली पकड़ने चले गए। अरे दिनेश, थोड़ा और आगे चल, वहां बड़ी मछलियां मिलेंगी। बड़ा मजा आएगा मछली पकड़ने में। नदी बहुत तेज है राजू, मुझे ठीक नहीं लग रहा है। हमें सावधान रहना चाहिए। लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। एक बड़ी लहर आई और राजू को बहा ले गई। बचाओ बचाओ, अरे कोई बचाओ मुझे, मैं डूब रहा हूं। बचाओ बचाओ, राजू को पानी ले गया। राजू बाढ़ में बह गया। गांव में हाहाकार मच गया। लोग रोने लगे। बहुत प्रयास के बाद राजू की लाश मिली। वो रात गांव के इतिहास में सबसे डरावनी रात थी। बिजली चली गई थी। घरों में पानी भरने लगा था। लोग अपने सामान छोड़कर भागने लगे थे। पप्पू जल्दी चलो बेटा, हम फंस जाएंगे। पानी तेजी से अंदर आ रहा है। माँ, स्कूल बैग तो ले लूं, मैं पढ़ूंगा कैसे? बैग की चिंता छोड़ो, जान बचाओ पहले। बैग बाद में ले लेंगे। अभी तुरंत निकलो यहां से। बच्चे, बूढ़े, औरतें सभी मंदिर की ओर भागे, क्योंकि गांव में वो ही सबसे ऊंचा स्थान था। भगवान की कृपा रही तो यह आपदा भी गुजर जाएगी। सब लोग एक दूसरे की मदद करें। घबराएं नहीं, भगवान पर भरोसा रखें। धीरे धीरे सब कुछ ठीक हो जाएगा। अगली सुबह बारिश धीमी हो गई थी, लेकिन बाढ़ का पानी अभी भी गांव में चारों ओर था। राहत दल की टीम नावों से गांव में पहुंची। कोई बीमार या घायल है? सबसे पहले बच्चे और बुजुर्ग नाव में बैठेंगे। सबको अस्पताल ले जाया जाएगा। बेटा, मेरी दवा का डिब्बा घर में ही रह गया है। सांस नहीं ले पा रही हूँ। मुझे दवा की बहुत जरूरत है। मैं अभी जाकर ले आता हूँ दादी। आप घबराओ मत, आपको कुछ नहीं होगा। पप्पू,
पानी में घुसकर घर में गया, कीचड़ में फिसल गया, मगर हिम्मत नहीं हारी। जैसे तैसे करके दवा लेकर लौटा। मेरा बेटा तो सच्चा हीरो है, संकट में भी हिम्मत नहीं हारा। 2 दिन बाद बारिश बंद हुई और जलस्तर धीरे धीरे कम हुआ, मगर गांव की हालत खराब हो चुकी थी। घर गिरे हुए, खेत बर्बाद और कई पशु मरे हुए थे। सरकार की ओर से मदद आई, खाना, दवाइयां, तिरपाल और कपड़े। हमें फिर से अपने गांव को बसाना है। एक साथ मिलकर काम करेंगे तो मुश्किल आसान हो जाएगी। अब तो फसल भी नहीं बचे जी। हम कैसे जिएंगे, क्या खाएंगे? हम सब मेहनत करेंगे, पेड़ फिर से लगाएंगे, खेत दोबारा जोतेंगे। जिंदगी रुकी नहीं है, हम आपदाओं से हार नहीं मानेंगे। रामपुर ने फिर से करवट ली। नए घर बन चुके थे, स्कूल दोबारा खुल गया था, खेतों में फसलें लहलहा रही थी। इस साल की बाढ़ ने हमें बहुत कुछ सिखाया है। हिम्मत, एकता और उम्मीद की ताकत जहां हो, वहां सब कुछ हासिल किया जा सकता है। बेटा पप्पू, रामपुर अब पहले से भी ज्यादा खूबसूरत हो गया है। यह कहानी हमें सिखाती है कि जब दिल और दिमाग एक हो और आपस में एकता हो, तो कोई भी आपदा जिंदगी को नहीं रोक सकती। ऐसे ही और मजेदार कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल कोमल टून्स को सब्सक्राइब करें।